वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 2023 में कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो बुर्ज हमल होगा, क्योंकि नया साल सबको बहुत ज़्यादा क्रेज होता है कि पिछले साल से अगला वाला साल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल से हम शुरू करते हैं। हम जिस 5 चीज़ों की बात करेंगे वो है कैरियर है, मैरिज है, हेल्थ है, एजुकेशन है और मैरिज लाइफ है और आपका जॉब वगैरह बिजनेस जो है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और डिटेल के साथ कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। लेकिन इस साल को भी आपको पिछले साल की तरह 2 स्पेल में समझना होगा, क्योंकि इस साल में सैटर्न साल के शुरू में ही आ जाएगा, यानी कि 17 जनवरी को ज़ोहल जो है 2025 तक के लिए बुर्ज एक्वेरियस में रहेगा और जुपिटर जो है वो चेंज होगा 22 अप्रैल 2023 को। यानी कि जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक आपको इस साल को समझने के लिए ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट जब मई शुरू होगा तो वहाँ प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होंगी, हालात में चेंज आएगा। फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो एक और है जो साल के 9वें महीने में हो रही है, यानी कि राहु और केतु जो है वो हाउस चेंज करेंगे। जो 21 अप्रैल को आए थे, 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु भी बुर्ज हमल और लिब्रा से निकलकर राहु आ जाएगा पाइसिस में और केतु आ जाएगा विर्गो में। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ होगा। यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें होंगे और बुर्ज हमल वालों के लिए अपना प्लेनेट मार्स जो है वो इधर ही रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्स दूसरे घर में कोई 13 मार्च तक जो है वो इधर ही रहेगा। और 13 मार्च तक मार्स जो है उसका इधर है ना, वो 13 मार्च 2023 तक, यानी कि लगन का मालिक और 8वें घर का मालिक जो है दूसरे घर में रहेगा। और ये एक प्लैनेटरी कंडीशंस है। बात शुरू करते हैं कैरियर से, शुरू करते हैं। आपकी कैरियर को लेके 10वां घर का मालिक जो है वो लाभ के घर में आ जाएगा, यानी कि ज़ोहल जो है आपका जो 10वें का बिजनेस का भी मालिक था, कैरियर का भी मालिक था, अपना कैरियर का भी मालिक था और आपके लाभ यानी कि बेनिफिट्स का आपका फ़ायदे का भी मालिक सैटर्न था। तो फ़ायदा देने वाला घर ज़ोहल है, वो अपने घर में सैटर्न 17 जनवरी को आ जाएगा। तो जो आपने इन 2-2.5 सालों में जब कैप्रिकॉर्न में ज़ोहल रहा, उसका बेनिफिट्स आपको 11वें घर में जो भी आपने अच्छा किया बुरा किया उसका रिजल्ट तो मिलता हुआ आपको। तो ये गेन का घर है, लाभ का भी घर है, लेकिन छठे से छठा घर भी है, यानी चीज़ों को एम्पलीफायर भी कर देता है, चीज़ों को बढ़ा भी देता है। अब आपने इस चीज़ को भी देखना है। यहाँ बिजनेस का घर में केतु सितंबर तक रहेगा और वहाँ पर ज़ोहल की जो 10वीं नज़र थी वो ख़त्म हो चुकी होगी और जुपिटर ताले में होगा राहु के साथ, यानी कि बिजनेस में जुपिटर की भी नज़र होगी और असेंडेंट में जुपिटर जो यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी इसको मिलेगी और राहु को थोड़ा सा कंट्रोल भी करेगा। लेकिन एक्वेरियस में आने से सैटर्न की तीसरी नज़र भी जो है वो जुपिटर के ऊपर रहेगी, यानी कि जुपिटर जो है अभी थोड़ा सा फंसा हुआ आपको नज़र आएगा। फिर एक तो जून में इसने क्रॉस करना है जो राहु को, तो वहाँ के बाद से इसके रिजल्ट कुछ और आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कैरियर में जहाँ आप अपना रिलेशनशिप यानी कि मैरिज रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप को बहुत बेहतर अंदाज में डील करेंगे, तो वहीं थोड़ा बिजनेस के आपका थोड़ा हचकोले खाता हुआ नज़र आएगा, बिजनेस में थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें भी आपको साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि वीनस आपके 10वें घर का मालिक है और वीनस को जब हम साल का लेते हैं, जब भी वीनस अच्छे घरों में आएगा तो डेफिनेट आपको उसका फ़ायदा और बेनिफिट्स तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल में होगा तो घर के हालात जो हैं वो थोड़े से आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि यहाँ पर सेकंड में मार्स का भी होना
एक अच्छा लगन का मालिक दूसरे घर में है, हालांकि नेगेटिव प्लैनेट अगर दूसरे घर में हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ से 8वें घर का मालिक भी 8वें घर को देख रहा है, तो विरासती प्रॉपर्टी से अचानक सडनली पैसे से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से, सेटा से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा, जहाँ आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर अंदाज में फाइनेंशियली गेम्स जो अगर ये जो खेलते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह, वहाँ अच्छा बेनिफिट्स और फ़ायदा उठा सकते हैं। जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा अप्रैल तक में, तो यहाँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर, वरना खर्चे की टेंशन, डिप्रेशन जो है वो आपको लगी रह सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी भी होगी। लेकिन कैरियर जो है वो काफ़ी हद तक आपका बूस्टअप रहेगा, लेकिन उसमें कई जगह ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपको डू एंड डाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को लटकाना नहीं पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा, जो आप सेटन की 10वें घर बैठने से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे सेटन 11वें घर में आएगा तो आपकी सोच में भी थोड़ा सा तब्दीली आएगी और गेन और बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ पुरानी, वो भी आपके साथ चलती रहेंगी। केतु जो है वो माजी को दिखाता रहेगा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में। तो बिजनेस से एक और जब मार्च अच्छे घरों में, क्योंकि मार्च ने तो 13 मार्च तक टॉरस में रहेगा, तो यहाँ बोलने का अंदाज बड़ा मैटर करेगा। आपका बोलने का अंदाज आपके बिजनेस में बहुत बड़ा असर डाल सकता है, चाहे वो आपकी घरेलू लाइफ हो, चाहे बिजनेस की लाइफ हो, या आपका बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके बोलने में एग्रेशन देखने को मिल सकता है। आपको एग्रेशन देखने को मिलेगा और उस चीज़ से आपने प्रेस करनी है कि आपने थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेना है, क्योंकि सैटर्न भी देखेगा, जुपिटर भी दे, तो विजडम तो होगा आपके अंदर, उसी विजडम को आपने भरपूर इस्तेमाल करना है, तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। बिजनेस का मालिक जब जब कोई बुरे एक्सेप्ट बनाएगा तो केतु वहाँ पे आपको तंग ज़रूर करेगा। और 5वें का मालिक भी अप्रैल में मिड ऑफ अप्रैल के बाद से एग्जॉल्टेड हाउस में होगा, जहाँ जुपिटर के साथ ट्राइंग होगा और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से और बड़े ओहदे के हिसाब से आपको गेन और बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ जल्दबाजी और आपका डिसीजंस ये बड़े मैटर करेंगे कि आप किस टाइम पे डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड लेते हैं, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सैटर्न की चाल को समझते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि आपकी नेचर तो है थोड़ा एग्रेशन, फायर प्लैनेट है ना, ज़ोडिक साइन है, तो यहाँ पर और बिगिनिंग का भी घर है, जो कोई ना कोई इस साल कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में, नौकरी से रिलेटेड चीज़ों में कोई नई चीज़ आपको ज़रूर करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट भी होगा। लेकिन सही टाइम पर सही जगह पर डिसीजन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर आपके लिए, जो आपके कैरियर में चेंज तो लेकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक बड़े लेवल का तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी। फिर मार्च में अप्रैल के बाद जुपिटर भी एसेंडेंट में होगा, अभी तो 12वें घर में है, तो यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं, या बैरून मुल्क जाके काम करना चाहते हैं तो उनके लिए चीज़ें बहुत एक्सीलेंट हैं, बहुत अच्छी हैं, जहाँ आपको भरपूर लेवल पे उसका रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। लेकिन मार्च जो है 10 मार्च को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, 10 मार्च को 2023 को जो मई है, 10 मई सैटर्न जो है मार्च जो है वो आ जाएगा कैंसर में, यानी कि बुर्ज सरतान में, जहाँ इसको नीच होता है, और 4th हाउस में मार्च ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये वो एक टाइम होगा मई से लेकर आपके लिए 1 जुलाई तक, कि आपने बहुत अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने आप पे बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे नॉर्मलाइज करना है। ये वो टाइम हो सकता है जहाँ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिज पार्टनरशिप और बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो आपको थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। यहाँ इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर हम जुपिटर को भी देखें तो रेट्रोगेशन जो है, वीनस जो है वो तो खैर साल के जुलाई में ही वीनस जो है वो रेट्रोगेशन में जाएगा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए जुलाई भी। और ये यहाँ पर मार्च कैंसर में आएगा, तो मई से लेकर अप्रैल में आपको बहुत सी चीज़ों को एहतियात से देखना है और चीज़ों को लेकर चलना है। वीनस जो है वो 23 अगस्त को कम्बस्ट भी होगा, लेकिन थोड़े दिनों के लिए होगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 16 दिन के लिए ये होगा। लेकिन 4 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक, यानी टोटल
ड्यूरेशन जो है 39, सैटर्न जो है यहाँ कम्बस्ट होगा। तो यहाँ जो आप लाभ और बेनिफिट्स का सोच रहे थे, शायद यहाँ वहाँ पे कमी आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको फादर के साथ और बॉसेस के साथ भी क्लैशेस जो है वो हो सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होकर आपने ये कैरियर से रिलेटेड, यहाँ पे बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल से हालात होंगे, आप चेंज ज़रूर करेंगे अपना बिजनेस और कैरियर, ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आती हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके अपने प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके जब एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और एरिस में और ब्लू में और सजिटेरियस में जमनाई, लिब्रा और ब्लू में प्लैनेट जहाँ जहाँ बैठे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम होगा कि यहाँ पे आपको मैरिज लाइफ से भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है, अगर मैरिज लाइफ ठीक है तो बिजनेस के लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब जो है वो रह सकती है। अब बुर्ज हमल वालों की यानी कि एरीज वालों की अब हम हेल्थ की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु आपके ताले में है, सैटर्न तीसरी नजर से देखेगा, जुपिटर भी उधर आ जाएगा, और मार्स जो है वो दूसरे घर में भी है और तीसरे घर में भी रहेगा, और मई से लेकर 1 जुलाई तक नीच का भी होगा। तो यहाँ लगन के ऊपर 2 नए प्लैनेट बैठे हुए हैं, वहाँ पे जुपिटर भी है लेकिन जुपिटर के ऊपर ही नजर होगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए यहाँ अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ जितना केयरफुल अगर आप रहते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज कोई ना कोई डेफिनेट्स आपको यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि आपके कैरियर को भी, आपकी मैरिज लाइफ को भी, आपके एजुकेशंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ हेल्थ, क्योंकि लगन जो है इसको हम सेहत कहते हैं, कि लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपकी सेहत उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, लगन जितना वीक होगा उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी और वो नजर भी आएगी। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है मार्च तक तो 13 मार्च तक तो दूसरे घर में ही होगा, और सेकंड का मालिक जो है, और सेकंड में मार्च ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी कि आपको अपने खाने पीने से भी रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को देख के आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक हेल्थ से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम दे सकती हैं। फिर मार्स जो कि आएगा अपना 13 मार्च को, मार्स जो है वो आपका डेफिनेट जो है 13 मार्च वाले दिन जो है मार्स जमनाई में आएगा, केतु के साथ ट्राइंग होगी और वहाँ सैटर्न के साथ भी ट्राइंग होगी। तो ये एक वो टाइम है जहाँ आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ कोई सर्जरी भी आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई ना कोई आपको एक्सीडेंट या चोट लगने का भी अंदेशा हो सकता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि मार्स केतु दोनों ही सर्जरी के कारक माने जाते हैं, और वहाँ सैटर्न का भी ट्राइंग में बैठना ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि लगन का मालिक जो है वो 3rd हाउस में वैसे बड़ा अच्छा होता है, माना जाता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रगल आपकी रहेंगी, स्ट्रगल में कामयाबी तो रहेंगी, लेकिन जुपिटर का 9th हाउस का मालिक ताले में बैठना ये थोड़ा पॉजिटिविटी आपके लिए है, लेकिन यही 12वें घर का भी मालिक है, जो कि हॉस्पिटलाइज का घर होता है, खर्चे का घर होता है। तो यहाँ केयरफुल होके आपको बहुत अपनी सेहत की तरफ फोकस करें। जब जब मार्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो आपको यहाँ जो है प्रॉब्लम जो है थोड़ी देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मार्स जो है 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक जो है मार्स जो है यहाँ पर कैंसर में लेकर, जहाँ इसको नीच कहते हैं, और 4थे घर में मार्स जो है वो अच्छा नहीं माना, तो कोई पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, इमोशनली थोड़ा जज्बाती आप हो जाते हैं। और यही घर मदर का घर भी होता है, यही घर सुख का घर भी है, आपके व्हीकल्स का भी है, आपका होमलैंड का भी है। तो यहाँ ये चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक घर से रिलेटेड ज़रूर दे सकती हैं। तो यहाँ उसकी वजह से भी हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आप फेस करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे फिर वो अगस्त में विर्गो में जाएगा, जो कि दुश्मन का घर है, 6ठे घर में है, यानी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपको फिर बहुत केयरफुल हेल्थ के मामले में यहाँ पे रहना पड़ेगा।
और नवंबर को ये स्कॉर्पियो में जाएगा 8वें घर में। तो हेल्थ के लिहाज से ये साल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राहु केतु भी हाउस चेंज करके आएंगे तो वो आपके राहु जो है वो 12वें घर में होगा और केतु जो है आपके छठे घर में होगा। तो छठा घर रोग का घर होता है, बीमारी का घर होता है। तो ये एक थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशंस आपको फेस करना पड़ सकती है। तो ये साल हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत केयरफुल होकर रहना, क्योंकि राहु केतु को बीमारी देते तो पता भी नहीं चलता, लेकिन आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो आप बीमार लगेंगे, आपकी हेल्थ देखने में अच्छी नहीं होगी, लेकिन टेस्टों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत केयरफुल होके आपको यहाँ पे रहना है। ख़ासतौर पर स्टमक और से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को आपने बहुत कॉन्शियस होकर देखना। तो यहाँ पर लगन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो लगन का जो मालिक है आपके जायचे में, अगर आप कोई भी हैं, आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट आ चुकी है, उस पर जाके आप अपना टाइम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और जो आपका शहर है उसको डालेंगे तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि लगन क्या है आपका और मून साइन क्या है और सन साइन क्या है। ये आप इजीली देख सकते हैं और वहाँ पे आपको दिशा भी मिल जाएगी। अभी हमने शुरू किया है इंशाल्लाह ताला, उसको बढ़ाते भी रहेंगे हम। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बुर्ज हमल या मून का बुर्ज हमल बनता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से चीज़ें आपकी थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ मूंगा स्टोन भी पहना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपना चार्ट दिखाकर जो है स्टोन पहने, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जमनाई अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो उसमें कारक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उसी पॉइंट ऑफ से हम स्टोन का भी रिकमेंडेशन करते हैं। तो यहाँ आप, अगर आपका चार्ट इस बात की इंडिकेशन देता है तो आप रेड कोरल स्टोन जो है वह ज़रूर पहन सकते हैं। और लगन को सबसे ज़्यादा पावरफुल करने का जो तरीका है और रेमेडीज़ है वो है आप सन राइजिंग के टाइम उठें। उससे एक तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी और लगन स्ट्रॉन्ग होगा। लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। यहाँ पर लव लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी, तो एजुकेशन में भी आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि सेटल रहेगा तो यहाँ ब्रेकअप भी आपकी एजुकेशन में आ सकता है। और यहाँ आपको फौरन जाके स्टडी करने के भी मौके मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इस वक्त आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो यानी कि साल के शुरू में अप्रैल तक तो जुपिटर 12वें घर में होगा। तो यहाँ आपको बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में देखने को मिलेगा। आप ये साल तो अपने जहन में बैठा लें कि ये साल जो है आपकी एजुकेशन में एक बदलाव लेके आने वाला है। यानी कि आप चेंज करेंगे अपनी स्टडी के स्टाइल को या स्टडी को चेंज करेंगे। ये तो कंफर्म है कि ये 2023 जो है आपकी एजुकेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, यानी कि एक बदलाव और एक चेंज है वो नज़र आएगा आपको। क्योंकि यहाँ पर 5वें का मालिक जो है वो शम्स बनता है, वो सैटर्न उसको देखेगा। और जब ये एग्जॉल्टेड में भी अप्रैल में आएगा तो राहु के साथ ही होगा। जो बदलाव 100% बता रहा है कि आपके एजुकेशन में बदलाव बड़े लेवल का आपको देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी चीज़ें अप्रैल के बाद से बहुत अच्छी तो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जुपिटर एसेंडेंट में आ जाएगा। एसेंडेंट में जब जुपिटर आएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लेकिन उसी जुपिटर को राहु भी साथ होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र होगी। यहाँ जो सीक्रेट नॉलेज हासिल करते हैं या कोई रिसर्च बेस्ड नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। कंपटीशंस के लिहाज से भी आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। कंपटीशंस का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो आप कैरियर के लिए कर रहे हैं या जॉब के लिए कर, वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। यानी कि एजुकेशन में आपके 2023 में एक बड़े लेवल का बदलाव देखने को नज़र आ रहा है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से तो आपके 2023 जो है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क लेकर आएगा। तो इस हार्ड वर्क को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और जुपिटर की भी 5वीं नज़र होगी,
ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए वो 9th में भी हायर एजुकेशन के पॉइंट से भी है और वो आपके एजुकेशन के पॉइंट से, लेकिन सैटर्न भी देखेगा, यानी कि स्ट्रगल ज़रा आपकी रहेगी। और सन जब जब थोड़ा सा बुरी हालत में होगा या नेगेटिव के साथ होगा तो एजुकेशन में बदलाव तो देखने को आपको मिलेंगे, और वही एक आपकी स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। जो फॉरेन स्टडी करने जा रहे हैं उनके लिए मौके बनेंगे 2023 में, वो फॉरेन स्टडी करने जा सकते हैं, क्योंकि जब लगन में जुपिटर आएगा तो 5th हाउस है वो 9th हाउस बनेगा, तो डेफिनेट तो एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से आपका फॉरेन ट्रैवल जो है वो नज़र आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हर्डल रुकावटें आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। जो यहीं बैठकर हमारे बच्चे फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनमें ज़्यादा हद तक काफ़ी लोग जो है वहाँ सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी उन्हें। थोड़ा सा जब सैटर्न हाउस चेंज करेगा 17 जनवरी के बाद और 22 को जुपिटर भी हाउस चेंज करेगा, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। और क्योंकि राहु भी इसी साल के 2000 अक्टूबर में हाउस चेंज करके आपके आ जाएगा 12वें घर में और केतु आ जाएगा 6ठे घर में, तो यहाँ फॉरेन स्टडी का तो साकार आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी आपको, वो दिखेंगे भी, और एजुकेशन में एक बड़े लेवल का बदलाव भी देखने को आपको मिलता नज़र आएगा। बस यहाँ एक चीज़ को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि 2023 में आपको स्टडी के मामलात में थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगी, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं अगर उस पर फोकस रहें, अपनी मेहनत को ज़रा डबल करें और उस पर डट जाएं तो काफ़ी हद तक कामयाबियां जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, और उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल की, मैरिज की, लव अफेयर्स की, और बात बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि नंबर 7 डिजिट बनता है 2023 का, तो जायचे में 7 नंबर जहाँ भी होगा, यानी कि 7वां घर वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बुर्ज हमल का 7वां घर ही बनता है लिब्रा का ही, और लिब्रा 7वां घर ही है फलक का भी। और बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल सितंबर तक, जब अक्टूबर तक, जब तक केतु और राहु इधर बैठे हुए हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम मैरिज को लेके हो सकती है यहाँ पर। तो मैरिज के हालात में थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले बुर्ज हमल वालों को लिए, तो क्योंकि 7वें घर में ही है, केतु भी है वहाँ पर, फिर लगन लॉर्ड जो है उसका वो भी 6ठे घर में आ जाएगा, विर्गो में आएगा, तब भी प्रॉब्लम एक सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं मार्स का जो है हाउस चेंज करना, जो कि मार्स हाउस चेंज करेगा 6ठे घर में जब आएगा, तो मार्स जो 6ठे घर में आएगा वो अक्टूबर में आएगा, यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। लेकिन वहाँ पे अक्टूबर का महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको अपनी मैरिज लाइफ को बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे बचाना है आपने। यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम ज़रूर आपको आ सकती है, अपने घर को बचाना है, अपने पार्टनरशिप को बचाना है, अपनी मैरिज लाइफ को बचाना है, यहाँ पर ये ख़तरा तो आप पर मंडराता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो वीनस इस साल रेट्रोग्रेड भी होगा और कम्बस भी होगा। कम्बस तो थोड़े दिनों के लिए होगा, और यहाँ पे अगर हम वीनस के रेट्रोगेशन को देखते हैं तो वीनस जो है 23 जुलाई 2023 को रेट्रोग्रेड होगा और वो 4 सितंबर तक रहेगा, यानी टोटल 43 डेज जो है वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी मैरिज लाइफ को लेके काफ़ी जो है मसाइल खड़े हो सकते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले बताया, जैसे पहले भी बताया था कि जहाँ आपका मैरिज का हाउस ठीक रहेगा वहाँ पे आपका बिजनेस के हालात में थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस का घर भी 7th हाउस ही होता है, और मैरिज का भी 7वां हाउस होता है, पार्टनर का 7वां हाउस होता है, मैरिज भी ये हाउस है, और आपके पब्लिक इमेज क्या है उसका हाउस भी यही होता है।
तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकती है। जब आपको लगेगा घर के हालात ठीक हैं तो बिजनेस के हालात थोड़े से आपको डामाडोल होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ मैरिज लाइफ को लेके खास तौर पर अक्टूबर तक, और बीच में कई टाइम जो ऐसे हैं जैसे मैंने अक्टूबर बताया है, उसके बाद जुलाई में जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ सकती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ डिस्टर्ब रह सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, जब केतु 7th हाउस में बैठे तो आप अपने पार्टनर से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने पार्टनर से डिटैच यानी कि थोड़ा कट ऑफ हो जाती है। और राहु ताले में बैठा हो, जब राहु ताले में बैठा हो तो वो आपको नए रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है। और आपके बर्थ चार्ट में क्या कंडीशन है वीनस की, मार्स के और राहु की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर जो बुझामल वाले हैं ख़ास तौर पर उन्हें अपनी मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ सकती है। लेकिन जो बैचलर हैं, कवारे हैं, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। ख़ास तौर पर ये मार्च तक, 13 मार्च तक बड़ा ही खूबसूरत टाइम है। यहाँ पे मैरिज के सिलसिलेकार जो है वो आपको बहुत बनते नजर आएंगे। फिर एसेंडेंट में जुपिटर भी अप्रैल के बाद होगा, तो शादी के सिलसिलेकार जो बैचलर उनके लिए बहुत अच्छी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे जो चाहे मेल है फीमेल है, उनकी शादियों का जो है इस हिस्साकार जो है यहाँ बन सकता है। जो ग्रेन लगा था वो लगा था 7th हाउस में, सूरज ग्रहण, तो 7वां शादी का, और लगन में जो है मून का था, यानी कि एरिस में जो ग्रहण लगा था वो चांद ग्रहण लगा था। और एरिस को बिगिनिंग का घर कहा जाता है, और राहु को भी नई बिगिनिंग का है, यानी कि नए शादियों के सिलसिलेकार बड़ी तेज़ी के साथ बनते हुए नजर आएंगे। वहाँ चीज़ें जो हैं आपको बहुत बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। लव रिलेशनशिप को लेके देखें तो सैटर्न का 17 जनवरी के बाद राजा ना और शांत के साथ इंजेक्शन हो रहा है। ये साल लव रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। रिलेशनशिप को लेके भी ब्रेकअप होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर कई बुर्ज हमल वालों के लिए थोड़ा मेंटली पीस डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। वो सैटर्न जो है 2025 तक इस घर को देखता रहेगा जो आपका लव रिलेशनशिप का घर है, और यहाँ राहु की भी नजर होगी। ये एक चीज़ ज़रूर टेंशन का बायस है कि साल जो है आपका 2023 जो है वो लव रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर थोड़ा सा डिफिकल्ट साल आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपको या मैनेज करने में और मेंटली पीस में और इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटबैक मिल सकते हैं। तो यहाँ बड़ा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रा भी माइंड को, 5वां घर माइंड का भी होता है, तो माइंड ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो आपके कैरियर पे, बिजनेस पे और रिलेशनशिप पे और वो बहुत बुरी तरह असर उसका आप पर नजर आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल के वेल्थ की, यानी कि कौन कौन से राजयोग हैं जिसमें बड़ा बेनिफिट्स और फायदा मिल सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी वेल्थ जो है, जो उसकी इनकम है और जो उसका फिक्स्ड अकाउंट है, यानी कि जो उसके ऊपर एसेट है, वो बढ़ते रहें। तो बुर्ज हमल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर क्या है, तो सबसे बड़ी है कि 11वें घर का मालिक, लाभ का मालिक पूरा यहाँ पर 2025 तक रहेगा, यानी कि 2023 में तो ये चीज़ जो है वो बहुत बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी और दिखेगी। किसी भी इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके पास वेल्थ कैसी है, और एस्ट्रोलॉजी एक बेहतरीन जरिया है जो आपको बता सकता है कि आपका नया साल जो है वो आपके वेल्थ के पॉइंट ऑफ से कैसा रहेगा। बुर्ज हमल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी एक बात है कि 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा, जो कि और यहाँ वो मोल त्रिकोण भी है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि सैटर्न जो है 11वें घर का मालिक है, शायद थोड़ी तकलीफें ज़रूर देगा लेकिन लाभ और बेनिफिट्स ज़रूर देगा आपको। फिर यहाँ पर शम्स का और सैटर्न का शुरू में ही यहाँ पर हो जाएगा कंजक्शन, लेकिन सैटर्न थोड़ा कम्बस्ट होगा। जो आप थोड़ा सा उम्मीद लगा रहे थे कि यार इतना बेनिफिट्स या इतना होना चाहिए, वो साल के शुरू में शायद आपको थोड़ा सा फरवरी में इतना ना मिले, लेकिन चीज़ें तो फिर भी आपकी बेनिफिट और फ़ायदे में होंगी, क्योंकि दोनों एक 11वें घर का मालिक है और एक 5वें घर में का, तो ये धन योग तो भरपूर बनता है। फिर जुपिटर जो है ताले में बैठा हुआ है और ये डेफिनेट कोई फॉरेन से भी रिलेटेड आपका योग
मनी मैटर्स कब बनेंगे। और उसके बाद जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके बैठा हुआ है एसेंडेंट में। फिर राहु भी एसेंडेंट में बैठा हुआ है। बाकी प्लैनेट्स हो के सेकंड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से। फिर सन और जो है 9th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ सैटर्न भी देखेगा। वीनस की कंडीशन जैसे जैसे अच्छी होगी, क्योंकि 13 मार्च तक तो मार्स ही आपके दूसरे घर में रहेगा, 8वां घर। अचानक कहीं ना कहीं से आपको रुपया पैसे का फायदा और बेनिफिट्स तो मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ प्रॉब्लम भी देगा कि दूसरे घर में बड़े 8वें घर को देख रहा है तो प्रॉब्लम तो देगा, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स में और अचानक धन मिल जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सूरत बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हुई भी नजर, क्योंकि मार्स जो है यहाँ पर, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी और 8वें घर का भी मालिक है, तो 8वां घर अचानक का होता है, तो अचानक कहीं से बड़े बेनिफिट्स और फायदे अप्रैल तक तो आपको, मार्च तक तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फिर जुपिटर का भी यहाँ पर आ जाना और फिर शम्स के साथ और फिर वीनस के साथ भी इसका ट्राइंग वगैरह बनना, तो ये धन योग का एलिमेंट तो बनता है आपके। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि आपका केंद्र जो है, केंद्र में जुपिटर आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पिछले साल में आपके केंद्र में कोई 7 या पॉजिटिव प्लैनेट नहीं था। एक इज अ वेरी गुड साइन। आपके पूरे साल जुपिटर जो है अप्रैल के बाद अगले साल अप्रैल तक, बल्कि मई तक जुपिटर जो है केंद्र के अंदर रहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए साबित होगा। मरकरी तेजी के साथ हाउस चेंज करता है, वीनस भी करता है। मार्स जो है इस साल पूरा जो है वो एंड पे नवंबर में स्कॉर्पियो में जरूर जाएगा, जो अचानक सडनली का घर होता है। तो यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्टर 11 में बैठ के आपको बड़े गेन और बेनिफिट्स फायदे भी देगा, लेकिन सेक्टर ये कहीं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं आए। ख्वाहिशात तो पूरी होंगी, पैसा भी बहुत आएगा आपके पास, लेकिन ये कोई गारंटी उसने नहीं दी कि आपकी हेल्थ सही रहेगी। हेल्थ का वो इंडिकेट कर रहा है। फिर वीनस का जब जब कंजक्शंस होंगे तो चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। ग्रीन के दौरान भी आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलता दिखा नजर आएगा, लेकिन अचानक कोई बड़ी डील ग्रीन की सूरत में आपको जो है गवर्नमेंट से कहीं गेन और बेनिफिट्स और बड़े लेवल का फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका 2022 में जो कि केंद्र खाली था, यहाँ जुपिटर के आने से बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। फिर जुपिटर जब जून को राहु से आगे निकल जाएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके रहेंगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज से फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट्स के फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब ये ल्यू में आएगा 2 से लेकर 18 अगस्त तक, तो जुपिटर के साथ ट्राइंग होगी, तो यहाँ ये भी एक धन योग बन रहा है और जुपिटर की भी नज़र होगी, जहाँ काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली गेन डेफिनेट ज़रूर बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन वोट शामिल वालों के लिए ये अचानक धन का लाभ होना, अचानक प्रॉपर्टीज का मिल जाना या किसी एसेट का बन जाना, वो सिर्फ और सिर्फ अचानक और एकदम सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। ये था 2023 बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। हमने बात की कैरियर के ऊपर, हमने बात की हेल्थ के ऊपर, हमने बात की एजुकेशन के ऊपर, हमने बात की मैरिज के ऊपर, लव अफेयर्स के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर। आपको ये कैसा लगा? क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से आपके लिए एनुअल हॉरोस्कोप बनाता हूँ और हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम, मेरी ये काविश कितनी अच्छी लगी, इसको और बेहतर किया जा सकता था, ये और बेहतर किया जा सकता है। मुझे आपके कमेंट्स की और आपकी राय की भी बहुत ज़रूरत होगी। जो आप कहते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल होता है वो हम करते हैं, लेकिन जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती वो नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश ये होती है कि मौजूदा प्रेजेंट प्लैनेटरी कंडीशंस को देख के मैं आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको बता सकूं। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त।
नया साल आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो जब आएगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।